नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया के एक बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक देश म्यांमार की ओर। ये वो जमीन है जिसे पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था और जो अपनी गहरी आस्था, सुकून भरी जिंदगी और प्राचीन संस्कृति के लिए मशहूर है। पता है, म्यांमार को अक्सर द गोल्डन लैंड या स्वर्णिम भूमि कहा जाता है। और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा। इसका एक बहुत ही खूबसूरत कारण है। यहाँ के हजारों सुनहरे मंदिर और पगोड़ा जो पूरे देश में फैले हुए हैं और इसकी आध्यात्मिक चमक को और भी बढ़ा देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हजारों मंदिरों वाले इस देश में ऐसा क्या है जो इसे इतना अनोखा बनाता है? क्या ये यहाँ के लोगों की गहरी आस्था है, या फिर प्राचीन साम्राज्यों के वो शानदार अवशेष, या शायद प्रकृति के साथ इसका वो गहरा रिश्ता? चलिए एक एक करके इन सभी पहलुओं को जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं म्यांमार के आध्यात्मिक दिल से, उस गहरी धार्मिक भक्ति से जो इस देश की पहचान बनाती है और उन पवित्र जगहों से जो इस आस्था का प्रतीक है। हमारी पहली मंजिल है यांगून का शानदार श्वेडागोन पगोड़ा। ये देश का सबसे पवित्र बौद्ध स्थल है। सोचिए, 99 मीटर ऊंचा एक स्तूप जो पूरा का पूरा सोने से मढ़ा हुआ है। लेकिन इसकी असली ताकत इसकी चमक में नहीं, बल्कि उस विश्वास में है कि इसके अंदर खुद बुद्ध के पवित्र अवशेष रखे हुए हैं। यही चीज इसे आध्यात्मिकता का एक जीता जागता केंद्र बनाती है। अब यहां से चलते हैं मांडले के कुथोडो पगोड़ा की तरफ। जरा सोच कर देखिए, 729 छोटे छोटे सफेद स्तूपों का एक पूरा मैदान, और हर स्तूप के अंदर संगमरमर की एक शिला रखी है। ये नज़ारा देखने में तो कमाल का है ही, लेकिन इसका असली मतलब इसके अंदर छिपे हुए ज्ञान में है। इसी वजह से कुथोडो पगोडा को दुनिया की सबसे बड़ी किताब भी कहते हैं, क्योंकि हर एक शिला पर बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक का एक हिस्सा खुदा हुआ है। इसे 19वीं सदी में राजा मिंडोन मिन ने इसलिए बनवाया था ताकि बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहें। ये सच में ज्ञान और शांति का एक अनोखा स्मारक है। अब बात करते हैं आस्था के एक ऐसे चमत्कार की जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है, गोल्डन रॉक। ये एक बहुत बड़ा पत्थर है जो एक पहाड़ी के किनारे पर ऐसे टिका है मानो अभी गिर जाएगा। लेकिन लोक कथाओं के अनुसार ये भगवान बुद्ध के सिर्फ एक बाल के सहारे अपनी जगह पर रुका हुआ है। ये चमत्कार और विश्वास का एक जबरदस्त प्रतीक है जिसे देखने हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। आस्था की इस दुनिया से अब हम रुख करते हैं इतिहास की तरफ, क्योंकि म्यांमार सिर्फ मंदिरों का देश नहीं, यहाँ प्राचीन साम्राज्यों की भव्य कहानियां भी बिखरी पड़ी हैं। सबसे पहले जिक्र आता है बागान का। इसका पैमाना सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, 2000 से भी ज्यादा मंदिर और पगोड़ा जो 10वीं से 13वीं सदी के बीच बने थे, आज भी यहाँ के मैदानों में दूर दूर तक फैले हुए हैं। ये उस पुराने बर्मी साम्राज्य की ताकत और भक्ति की खामोश गवाही देते हैं। और इसीलिए बागान को म्यांमार की सांस्कृतिक आत्मा कहा जाता है। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर भी है। ये सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि बर्मी संस्कृति, कला और वास्तुकला का धड़कता हुआ दिल है। और हाँ, सूर्योदय के वक्त गर्म हवा के गुब्बारों से इस सुनहरी जमीन को देखना वो एक ऐसा एहसास है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कहानी सिर्फ बागान की नहीं है। एक और प्राचीन राजधानी है मराओ क्यू, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जहां बागान के मंदिर खुले मैदानों में आस्था के प्रतीक जैसे लगते हैं, वहीं मराओ क्यू के मंदिर किसी किले की तरह बनाए गए हैं जो उसके मुश्किलों भरी इतिहास की कहानी सुनाते हैं। तो इतिहास के गलियारों से निकलकर अब चलते हैं म्यांमार की प्रकृति की गोद में। यहाँ पर संस्कृति और कुदरत एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। इसकी सबसे अच्छी मिसाल है इनले लेक। ये सिर्फ एक झील नहीं, ये पानी पर बसा हुआ एक पूरा संसार है। यहाँ के मछुआरे अपने एक पैर से नाव चलाने के अनोखे अंदाज के लिए मशहूर हैं। यहाँ पानी पर तैरते हुए गांव हैं, खेत हैं और यहाँ तक कि बाजार भी हैं। ये प्रकृति और इंसान के बीच तालमेल का एक अद्भुत नमूना है। और फिर है मांडले के पास यू बेन ब्रिज। ये दुनिया का सबसे लंबा और सबसे पुराना सागौन की लकड़ी का पुल है। पर ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये एक जीती जागती जगह है, स्थानीय जीवन की धड़कन है। लोग आज भी रोजाना इसका इस्तेमाल करते हैं और ढलते सूरज की रोशनी में इस पर चलना एक बहुत ही यादगार अनुभव है।
हमारी अगली मंजिल एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का संगम होता है, माउंट पोपा। वैसे तो ये एक शांत हो चुका ज्वालामुखी है, लेकिन लोगों के लिए ये नट्स यानी शक्तिशाली आत्माओं का पवित्र घर है। ये उन गिनी चुनी जगहों में से है जहां बौद्ध धर्म और पुरानी लोक मान्यताएं साथ साथ चलती हैं। और इसके शिखर पर बने ताऊ कलात मठ तक पहुंचना, भाई ये अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है। इस मठ तक पहुंचने के लिए पूरी 777 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये सिर्फ एक शारीरिक चढ़ाई नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक सफर है, जिसके अंत में मिलता है आसपास के मैदानों का शानदार नजारा और मन को एक गहरी शांति। तो इस पूरे सफर के बाद एक बात तो साफ हो जाती है, म्यांमार सिर्फ एक घूमने की जगह या डेस्टिनेशन नहीं है। ये आस्था, इतिहास और प्रकृति का एक ऐसा संगम है जो दिलो दिमाग पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। सच कहें तो ये सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ की यात्रा सिर्फ कुछ जगहें देखने के बारे में नहीं है, ये कुछ महसूस करने के बारे में है। यहाँ का हर मंदिर, हर चेहरे की मुस्कान और हर सुबह मन को एक अलग ही तरह का सुकून देती है। तो इन सब में से कौन सा नज़ारा सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचता है? श्वेतागोन पगोड़ा की सुनहरी शांति, बागान की ऐतिहासिक शान, या फिर इनले झील की ठहरी हुई खूबसूरती? शायद इस सवाल का असली जवाब तो वहीं जाकर